आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। एनडीए की बैठक से पहले अमित शाह का बिहार में सीट शेयरिंग फॉर्मूला जाने चिराग मांझी, सहनी, नागमणि को कितनी सीटें। राहुल गांधी की तरफ इशारा करते हुए ममता बनर्जी बोली, हमारा फेवरेट। अंतरिक्ष यान की तीसरी कक्षा बढ़ाने की प्रक्रिया सफल, 20 जुलाई को होगी अगली फायरिंग। सीमा हैदर को लेकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने किया खुलासा, कही ये बात। 2 फीट तक यमुना के पानी में डूबी ताजमहल की दीवारें, आगरा के 28 कॉलोनियों में बढ़ा बाढ़ का खतरा। दुनिया के सामने फिर फूड क्राइसिस का खतरा, रूस ने यूक्रेन के साथ ब्लैक सी ग्रेन डील खत्म की, पुतिन ने कहा हमारी शर्तें मानो। ईरान की सड़कों पर ट्रैफिक रूल टूटने से शायद उतने हादसा नहीं होते जितने औरतों के हिजाब के बगैर निकलने से। सोने के दाम में ताबड़तोड़ बढ़त, चेक करें आज कहां सबसे सस्ता मिल रहा गोल्ड। बिग बॉस ओटीटी में ध्रुव राठी की एंट्री, यूट्यूबर की मिलियंस में फैन फॉलोइंग बढ़ाएगी शो की टीआरपी। मैं वापस आ रहा हूं, एशिया कप से पहले जसप्रीत बुमराह ने शेयर की भावुक पोस्ट। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर महागठबंधन और एनडीए की आपसी तानातनी का हर्ष क्या होगा, यह अभी समय के गर्भ में है। पर जिस तरह से जनता दलियों ने अचानक से बिहार की राजनीति में भाजपा को अलग थलग कर दिया था, अब बीजेपी इस संताप से उबर चुकी है। अब गठबंधन के आइडियल स्वरूप प्राप्त कर महागठबंधन को टक्कर देने की स्थिति में आ गई। बिहार की राजनीति में अब भाजपा जातीय समीकरण के आईने में भी खुद को फिट कर ली है। लोकसभा चुनाव में बिहार के महत्व को देख भाजपा महागठबंधन को 30-10 के फॉर्मूले से परास्त करने की रणनीति भी बना ली है। विपक्षी दलों की दूसरी बड़ी बैठक खत्म हो गई है। बेंगलुरु में 2 दिनों तक चले मंथन के बाद विपक्षी दलों के बड़े नेताओं ने बैठक में बनाई योजना के बारे में मंगलवार 18 जुलाई को जानकारी दी। पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने भी बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनडीए पर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने इस दौरान राहुल गांधी की ओर इशारा करते हुए कहा, हमारा फेवरेट राहुल गांधी। उन्होंने कहा कि देश के लोगों की जिंदगी खतरे में है, चाहे वह दलित हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो या सिख हो, चाहे मणिपुर हो, अरुणाचल हो, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बंगाल या महाराष्ट्र हो। सरकार का एक ही काम है, सरकार बेचना और सरकार खरीदना। चंद्रयान 3 मिशन को लेकर एक अच्छी खबर आ रही है। दरअसल मंगलवार को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान की तीसरी कक्षा बढ़ाने की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक निष्पादित किया है। अगली फायरिंग 20 जुलाई 2023 को दोपहर 2 से 3 बजे के बीच करने की योजना है। ट्वीट में कहा गया है, मिशन तय समय पर है। तीसरी प्रक्रिया बेंगलुरु से सफलतापूर्वक किया गया है। अगली फायरिंग 20 जुलाई 2023 को दोपहर 2 से 3 बजे IST के बीच करने की योजना है। इन दिनों भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्कों में सीमा हैदर की लव स्टोरी सुर्खियों में है। नोएडा के सचिन मीना के प्यार में दीवानी होकर पाकिस्तान की सीमा हैदर सरहदें पार कर भारत आ पहुंची। अपने 4 बच्चों के साथ भारत की सरजमी पहुंचने के बाद से सचिन के साथ उनके संबंध चर्चा में हैं। देश के अधिकतर हिस्सों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। मैदानी से पहाड़ी राज्यों तक बारिश के चलते बाढ़ और लैंडस्लाइड की खबरें सामने आ रही है। देश की राजधानी दिल्ली में यमुना का रौद्र रूप देखने को मिला, तो वहीं यूपी के कई शहरों में भी बाढ़ के हालात हैं। ताज नगरी आगरा में भी यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। ताजमहल की 2 फीट तक की दीवारें यमुना के पानी में डूब गई है। आगरा में आज सुबह यानी यमुना नदी का जल स्तर 497.30 फीट तक पहुंच गया है, जो मीडियम फ्लड लेवल से महज 2 फीट नीचे है। ताजमहल के पीछे बने ताज व्यू पॉइंट पर भी यमुना नदी का पानी पहुंच गया है। ताज व्यू पॉइंट में पानी पहुंचने के बाद व्यू पॉइंट को आम पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है।
साथ ही ताजमहल के पीछे मेहताब बाग के पास में बनी ताज सुरक्षा पुलिस चौकी में भी यमुना नदी का पानी भर गया है। यमुना का पानी चौकी में पहुंचने के बाद वहां सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी अपने अपने सामान को लेकर पास में बनी अस्थायी चौकी पर जा रहे हैं। रूस ने यूक्रेन के साथ ब्लैक सी ग्रेन डील सोमवार को खत्म कर दी। इसी डील के तहत पिछले साल दुनिया से फूड क्राइसिस के खतरे को बमुश्किल टाला गया था। अब व्लादिमीर पुतिन ने एक तरफा तौर पर डील खत्म कर दी है, तो इससे ग्लोबल फूड क्राइसिस फिर पैदा हो सकती है। फैसले पर पुतिन के प्रवक्ता ने कहा, हमारी कुछ मांगे हैं, इनके पूरे किए जाने तक हम डील से अलग रहेंगे। रूस के इस फैसले का हर तरफ विरोध हो रहा है। यूएन ने कहा है कि इससे लाखों लोगों के भूख से मरने का खतरा बढ़ जाएगा। अमेरिका ने इसे तानाशाही रवैया करार दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वो दुनिया को अनाज सप्लाई करते रहेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वो दुनिया को अनाज सप्लाई करते रहेंगे। ईरान में जल्द ही गश्ते इरशाद शुरू होने जा रहा है। ये कोई महीना या तीज त्योहार नहीं, बल्कि पुलिसिया पेट्रोलिंग है। लंबे चौड़े ट्रेंड वर्दी वाले सड़कों पर इसलिए घूमेंगे ताकि औरतों के कपड़े काबू में रहे। खुले बालों और हवादार कपड़ों वालियां पहले तो चेताई जाएंगी, फिर भी न माने तो जेल में डाल दी जाएंगी। वहां के कट्टरपंथी लगातार इसकी जरूरत महसूस कर रहे थे। साल भर पहले ईरान में महसा अमीनी नाम की एक युवती की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। 22 साल की महसा ने चोरी डकैती नहीं की थी। उनका जुर्म इससे भी संगीन था। वे भूल गई थी कि वे औरत हैं, जिसके हवा में लहराते बाल ईमान पसंद पुरुषों के लिए खतरा बन सकते हैं। हिजाब छोड़कर शहर में सैर सपाटा करती महसा को गश्ते इरशाद यानी नैतिकता का सबक पढ़ाने वाली एक टुकड़ी ने गिरफ्तार कर लिया। 3 दिन बाद उसकी मौत की खबर आई। अगर आप सोना या इससे बने गहने खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आज का गोल्ड सिल्वर प्राइस अपडेट बहुत महत्वपूर्ण है। आज सोने के दाम में ताबड़तोड़ बढ़त देखने को मिल रही है। आज चांदी का रेट भी काफी उतार चढ़ाव भरा है। आइए जानते हैं कि किस शहर में सोने का भाव क्या है। ध्रुव राठी बिग बॉस OTT 2 में एंट्री ले सकते हैं। वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, यूट्यूबर और व्लॉगर हैं। उनके यूट्यूब वीडियोस सोशल, पॉलिटिकल और पर्यावरण के मुद्दों पर होते हैं। ध्रुव के वीडियो पोस्ट होते ही वायरल होते हैं। ज्यादातर सभी में मिलियंस व्यूज पार है। ट्विटर पर उनके 1.6 मिलियन और इंस्टा पर 1.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं। बिग बॉस OTT 2 में एक और यूट्यूबर की एंट्री होने वाली है। सुनने में आया है जाने माने स्टार यूट्यूबर ध्रुव राठी रियलिटी शो का हिस्सा बन सकते हैं। पहले से शो में आस्का भाटिया, अभिषेक मल्हान, एल्विस यादव जैसे नामी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने धमाल मचाया हुआ है। अब ध्रुव राठी भी अगर उसकी गैंग में शामिल हुए तो समझिए गदर मच जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम के फैंस पिछले काफी समय से जिस एक खिलाड़ी की फिटनेस की अपडेट का लगातार इंतजार कर रहे थे, वह तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह है। अब उन्होंने खुद ही अपनी वापसी को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर अभी तक का सबसे बड़ा अपडेट दिया है। बुमराह पिछले साल सितंबर महीने से लगातार मैदान से बैक स्ट्रेस की समस्या की वजह से बाहर चल रहे हैं। जसप्रीत बुमराह ने दिक्कत को दूर करने के लिए सर्जरी कराने का फैसला किया था। इस समय वह राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी में रिहैब की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। पिछले काफी समय से उनकी वापसी को लेकर लगातार यह संभावना जताई जा रही है कि एशिया कप से बुमराह वापसी कर सकते हैं। अब खुद उन्होंने अपनी वापसी को लेकर बड़ी अपडेट दी है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।